वृश्चिक राशि के जातकों शुक्रदेव ने राशि बदल दी है। 2 मार्च को मीन राशि में पहुंच गए। 26 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे। लगभग 25 दिन मीन राशि में गोचर रहेगा। मीन राशि आपके तीसरा भाव बनती है, भाग्य का भाव। मीन राशि आपके पंचम भाव बनती है, पांचवा भाव भाग्य का भाव। जी, पांचवें भाव में शुक्र आपके 25 दिन रहकर आपको क्या देंगे, तो वृश्चिक राशि के जातकों भाग्य की छलांग। जी, आपकी किस्मत छलांग लगाएगी बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए, बड़ी खुशी की बात यह है कि शनिदेव पहले से वहाँ बैठे हुए हैं मीन राशि में, आपके पंचम भाव में आपको लाभ करा रहे हैं। और दया खत्म हो गई थी 29 मार्च 2025 को। उसके बाद शनिदेव ने कई जनों को लाभ कराया है, वृश्चिक राशि के जातकों को। फिर भी अगर वृश्चिक राशि के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी ये शिकायत है कि हमें ढाया ख़त्म होने के बाद पिछले लगभग 1 साल में कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, अगर आप ऐसे हैं, आपका ये अनुभव रहा है, तो उम्मीद कीजिए कि ये शुक्र का गोचर आपके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। जी, शुक्र शनि के साथ युति में बैठेंगे, मित्र के साथ युति में बैठेंगे और इस तरह से आपके जीवन में भी जो हैं खुशियाँ आएंगी। ऐसे लोग जो शनिदेव की खुशियों से वंचित रह गए हैं, शनिदेव की धीमी गति होती है और शुक्रदेव उस गति को तेज़ करेंगे, तो आप लोगों के जिंदगी में खुशी आएगी, भाग्य साथ देगा। देखिए, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि शुक्र ग्रह 5वें भाव में बैठकर आपको क्या फल देंगे मीन राशि में बैठकर। जी, फिर आपको दृष्टि बताएंगे। शुक्र पंचम भाव में बैठेंगे तो वहाँ दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर रहेगी। 7वें भाव पर दृष्टि क्या करेगी, सावधानी बताएंगे आपको। और इस वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि शुक्र का क्या उपाय करना है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। वृश्चिक राशि के जातकों को ग्रह का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार है। ऐसा महीना है जो आपकी किस्मत बढ़ाएगा। जी, दरअसल देखिए कि भाग्य के भाव में आपके पंचम भाव में शुक्र रहेंगे तो क्या फल देंगे, 5वें भाव के फल आपको बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों के ज़िंदगी में भाग्य की घटना बढ़ेगी, भाग्यशाली घटनाएं होंगी, खुशखबरी आपको मिलेंगी। जी, शुभ समाचार मिलेंगे। ऐसी खुशखबरी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते 2-3 महीने हो गए हैं और आपको वो खुशखबरी मिली नहीं, जबकि मिल जानी चाहिए थी। उम्मीद कीजिए 26 मार्च से पहले आपको वो खुशखबरी मिल जाएगी। जी, किस्मत पर आपका विश्वास बढ़ेगा और आप लोगों ने मेहनत की होगी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए अगर आप कहीं फेल हो गए हैं तो उम्मीद कीजिए कि इन 25 दिन में आपकी किस्मत साथ देगी और ऐसे कार्यों में फिर से अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पहला पॉइंट ही आप समझ गए, भाग्य आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि के वे लोग जिनका ऐसा मानना है कि वृश्चिक राशि में तो दुख ही दुख है, तो हम ये कहना चाहते हैं आपके विचार बदल देंगे शुक्रदेव भाग्य के भाव में जाकर शनि के साथ युति में बैठकर। तो इस तरह से आपके जीवन में ये बड़ी घटना होगी। जी हाँ, दूसरे पॉइंट पर देखते हैं, आपके शिक्षा से संबंधित बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। वृश्चिक राशि के जातकों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चाहे आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी के कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, MBA LLB MBBS के कोई सा भी कोर्स करें, आप लोगों को लाभ की स्थिति मिलेगी। परीक्षाओं में परिणाम आपके अनुकूल आएंगे, आपको सफलता मिलेगी। और वृश्चिक राशि के कुछ एक जातकों का पुलिस और सेना में सिलेक्शन भी हो सकता है। अक्सर वृश्चिक राशि पुलिस और आर्मी में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि डॉक्टर भी बनते हैं। तो उम्मीद कीजिए सारी सरकारी परीक्षा आपके अच्छी होंगी इन 25 दिन के दौरान, यानी 26 मार्च तक। जी, तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और लाभ उठाइए। तीसरे नंबर पर आपके देखिए कि नया प्रेम जीवन में आएगा। प्रेम की तलाश में वृश्चिक राशि के जो लोग हैं आपको प्रेम मिलेगा। शुक्र का पंचम भाव यानी प्रेम के भाव में शुक्र का जाना, यानी प्रेम तो ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन कॉल आएगी, कहीं मुलाकात होगी, आगे होकर लोग प्रेम का प्रस्ताव रखेंगे, आपको सिर्फ यस और नो करना है। जी, ये इस तरह का शुक्र प्रेम को खींचता है। आपको ज़्यादा किसी का पीछा करने की भटकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, खुद ब खुद लोग आपके संपर्क में आएंगे। कोई आपका
बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा तो कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। इस तरह से भाग्यवर्धक है। इस दौरान शुक्र अगर किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में भेजेगा तो वो भाग्यवर्धक होगा। आने वाले दिनों में उसकी मदद से आपके जीवन में कई सफलता आपको मिलेंगी। तो उम्मीद कीजिए और नोट कीजिए कि कौन आपकी ज़िंदगी में आता है और किस तरह से आपका भाग्य चमकता है। जी, वृश्चिक राशि के वे लोग जिनको प्रेम से नफरत हो चुकी है, नफरत इसलिए हुई कि 5-6 बार धोखे हो गए, तय कर दिया कि हम ज़िंदगी में कभी प्रेम नहीं करेंगे, तो उनकी ये विचारधारा बदल जाएगी। प्रेम करने का एक बार फिर से मन होगा। तो ये भी क्या आध्यात्मिक शांति मिलती है जब प्रेम करते हैं, और सच्चा प्रेम मिले तो इंसान में मजबूती भी आ जाती है। परेशानी वहाँ होती है जहाँ प्रेम में धोखा मिलता है, वहीं इंसान टूटता है। अन्यथा प्रेम में कोई खराबी नहीं होती, खराबी उस इंसान में होती है जो धोखा दे देता है, बस। बाकी प्रेम नाम तो एक बहुत ही अच्छा है, आत्मिक शांति देता है, तो ऐसा आप लोगों का अनुभव रहेगा। जी, चौथे नंबर पर देखते हैं, आपके संतान के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। बच्चों के साथ, बेटा और बेटी के साथ कोई अगर विवाद बन गया है, उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, आप उनकी पढ़ाई रोकवाना चाहते हैं, वो सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आप उनको अपने जॉब बिजनेस में लगवाना चाहते हैं, कहीं कंपनी में नौकरी दिलवाना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं बड़े मतभेद हो गए हैं। तो छोटे बच्चे तो देखिए बातें मान लेते हैं, जब बच्चे 20 साल से ऊपर के होते हैं फिर वो भी अपनी जिद पर अड़ते हैं, इसलिए विवाद हो जाता है। ऐसे विवाद लंबे समय तक चलते तो परिवार में शांति भंग होती है। तो वृश्चिक राशि के जातक को अगर आपकी किसी के फैमिली में ऐसे विवाद लंबे समय तक हैं, पिछले 6 महीने से घर में टेंशन ही हो रहा है बेटे से, वो टेंशन आपका दूर हो जाएगा। आप लोगों में समझौता हो जाएगा, समझाइश हो जाएगी और आप थोड़ा बैकफुट पर आ जाएंगे। आखिर देखिए, बच्चों का भविष्य देखना होता है। बच्चे जो हैं पूरी तरह से हमारे जैसे नहीं हो सकते हैं। आप सोचिए कि आपके जैसे 100% बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उनका भी एक भविष्य होता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा आप बैकफुट पर होइए, आगे बात चलाइए, संतान आपके लिए जो हैं बिल्कुल सहयोगी बन जाएगी। तो ये चौथा लाभ है। पांचवा लाभ आपको यात्रा के दौरान मिलेगा। यात्रा शुभ रहेंगे आपके, देश छोटी मोटी यात्रा, देश विदेश की यात्रा, इंटरनल एक्सटर्नल माइग्रेशन जो भी आप करना चाहेंगे आपके लिए अच्छी रहेंगे। और यात्रा के दौरान कुछ भाग्यशाली लोग मिलेंगे, भाग्यवर्धक लोग मिलेंगे जो फॉर्चुनेट होंगे और आपको भी अच्छा रहेंगे। आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम है, यात्रा के दौरान दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आएगा, उस प्रॉब्लम का समाधान भी आपको हो जाएगा। जी, यात्रा के दौरान आपको आध्यात्मिक शांति का एहसास होगा और आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो यात्राएं आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगी। ये 5 बड़े लाभ जो हैं शुक्र दे देंगे। और छठा लाभ ये है कि आप ऐश्वर्य की वस्तु खरीदेंगे, लग्जरी आइटम आपके घर में आएगा। जी, और ये पंचम भाव जो हैं आपके शुक्र का है, तो आप कोई ऐसा खरीद सकते हैं। विशेषकर महिलाओं को खुश करने का प्रयास करेंगे तो परिवार की जो महिला सदस्य है वो कैसे खुश होती है, या तो उनको गहने खरीद कर दीजिए, आभूषण खरीद कर दीजिए, ऑर्नामेंट्स, उनसे खुश होती है, या अच्छे नए कपड़े दिलाइए, उनसे खुश होती है। तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि फैमिली की जो महिला सदस्य हैं, आपकी बहन है, बेटी हैं, माता जी हैं, उनको खुश रखा जाए और उनकी इच्छाएँ पूरी की जाए। तो इस तरह का आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। चलिए, ये 5वें भाव के फल है। अब ये शुक्र जो है 5वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे। पति और पत्नी की क्षमा करें, लगन को नहीं, सप्तम भाव को देखेंगे, 7वें भाव को देखेंगे। तो पति और पत्नी के बीच में आपके विवाद सुलझ जाएंगे, समझौता हो जाएगा। जी, अगर तलाक हो गया था तो आपके जो नए लोग जीवन में आएंगे और आपके दूसरे विवाह का योग भी आपके बन जाएगा। जी, इसके अलावा जो हैं पत्नी ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का कोई केस दायर किया है, तो उम्मीद कीजिए वो केस वापस ले लेगी, रिवॉक कर देगी केस को, और इस तरह से फिर से आपके साथ रहने लग जाएगी। बस आप थोड़ी कोशिश कीजिए। तो इस तरह से सुलह समझौता का योग है। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा और साथ में बड़ी बात है कि कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। आप लोगों के कोर्ट केस में सफलता का योग बनेगा वृश्चिक राशि के साथ को। जी, तो इस तरह से किस्मत पूरा साथ देगी। सावधानी क्या रखनी है, और देखिए शनि और शुक्र की युति बनेगी, तो ये युति जो है आपके परिणामों में तेज़ी लाएगी, कुछ गति लाएगी। अगर कोई लग्जरी आइटम खरीदने का प्लान बन रहा था लेकिन बार बार प्लान टल रहा था, तो अब वो फाइनल हो जाएगा प्लान की कौन सी कोई लग्जरी आइटम, कोई गाड़ी वगैरह खरीदनी है घर के लिए, ताकि सोशल स्टेटस बढ़े और आपका भी आना जाना सुगम हो जाए। जी,
सावधानी क्या रखनी है? सावधानी है कि देखिए भाग्य छलांग लगाएगा, भाग्य को छलांग लगाने दीजिए, आपको छलांग नहीं लगानी है। यानी आपको ज़्यादा घमंड नहीं करना है, आपको ज़मीन से जुड़कर रहना है, ज़मीन पर ही चलना है, आसमान में उछलना नहीं है। अगर आप अचानक आसमान में उछलने लग गए, घमंड आ गया, तो हो सकता है कि आपके ये चंद्रमा जो हैं आपको नुकसान भी करवा सकते हैं। तो जब कोई ग्रह अच्छा देता है तो वो चेतावनी भी देता है कि अपना घमंड कंट्रोल में रखें। इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, अन्यथा आपके चंद्रमा लाभ कराएंगे और शुक्र तो आपके 26 मार्च तक लाभ कराएंगे, और चंद्रमा भी जब अच्छे भावों में आपके आएंगे तो वो भी जो हैं आपकी मदद करेंगे। बस शर्त है कि कहीं घमंड आप लोग नहीं करें। शनि भी आपकी मदद कर रहे हैं, घमंड से परहेज रखिए। अब उपाय बता रहे हैं शुक्रदेव का। तो वृश्चिक राशि के जात को शुक्रदेव की जहाँ तक बात है तो उनके लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, महिलाओं का आदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, और जो है इस तरह से आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और जन्म कुंडली में अगर शुक्र खराब है तो वो और भी मजबूत हो जाएगा और जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये आने वाले जो 20-25 दिन हैं अत्यंत भाग्यवर्धक साबित होंगे। शुक्रिया। कई आपके अटके हुए और बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा।